हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी आइटम्स हैं जो यहाँ आने से पहले आप लोगों को शॉपिंग करनी चाहिए, जिनकी यहाँ कनाडा आने से पहले या कहीं पे भी आप फ़ॉरेन कंट्री में मूव हो रहे हैं अगर तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आते हुए मैं लेकर आया था और जो मेरे किसी काम नहीं आई। मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि कौन सी चीज़ें लानी चाहिए और कौन सी नहीं। अब पहले मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मैं लेकर आया था और मेरे किसी काम नहीं आई। ये मेरे पास मैंने लिस्ट बनाई हुई है, मैं इससे सारी आपको पढ़ के बताऊँगा क्योंकि मुझे सारी चीज़ें ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो मैं लेकर आया था और मेरे किसी काम नहीं आई वो था ट्रिमर। ट्रिमर जो यहाँ पे जो है वो वोल्टेज पाकिस्तान से डिफरेंट है, यहाँ पे वोल्टेज कम है, तो ट्रिमर मेरे किसी काम नहीं आया यहाँ पर। इसके बाद मैं लेकर आया था इस्त्री, मैं लेकर आया था जूसर मशीन, मेरे किसी काम नहीं आई। मैं फिर लेकर आया था कंबल यहाँ पर, लेकिन यहाँ की सर्दी के मुताबिक वो किसी काम नहीं आया। इसके अलावा मैं लेकर आया था डबल बेड शीट, लेकिन मेरा जो मेरा बेड है वो मतलब सिंगल बेड है, डबल बेड शीट भी किसी काम नहीं आई। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे किसी काम नहीं आई। और वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, सब ऐसी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं या जो आपको पाकिस्तान में या किसी भी आपके अपने मुल्क में मिलती हैं वो यहाँ पर सब मिल जाती हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, फिर आप मतलब वो ढूंढ सकते हैं या वो चीज़ आप ले सकते हैं। अगर तो आप कुछ भी ना लेकर आएँ तब भी आपका यहाँ पर गुजारा बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। बेसिक पर्पस जो चीज़ें लाने का होता है वो ये होता है कि आप जैसे ही आते हैं आप फ़ौरन चीज़ें नहीं ले सकते यहाँ पर आकर। कुछ पैसों का आपने देखना होता है, कुछ आपने अपना रेंट देखना होता है, कुछ आपने अपनी कन्वेंस देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिसकी वजह से हमें आते हुए अपना स्टार्ट लेने के लिए इनिशियल 1-2 मंथ गुजारने के लिए कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। सबसे पहली चीज़ जो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये 4 पोर्शन में बनाऊँगा मैं। मतलब सबसे पहला जो मेरा पोर्शन होगा वो है ड्रेसिंग का, मतलब वो चीज़ें जो आपको लानी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर ड्रेसिंग। सबसे पहली चीज़ जो आपने लानी है वो है आपके शूज़। अगर आप शूज़ की बात करें तो 2 तरह के शूज़ हैं। अब क्वांटिटी आप खुद डिसाइड कर लेना कौन सी चीज़ आपने कितनी लानी है। मैं सिर्फ आपको बस मेन आइटम का नाम बता दूंगा, आगे आपने डिसाइड खुद करना है आपने वो कितनी लानी है। सबसे पहली जो आपकी चीज़ है वो है आपके शूज़। आपने 2 तरह के शूज़ लेके आने हैं। एक तो आपके शूज़ होने चाहिए वाटरप्रूफ। मुझे याद है मैं लेकर आया था अपने शूज़ और वो मेरे अभी तक चल रहे हैं, मुझे ऑलमोस्ट साल हो गया। वाटरप्रूफ वो शूज़ थे और बहुत अच्छे वो चल रहे हैं अभी तक। तो अगर आप वाटरप्रूफ शूज़ ले आते हैं, मैंने लिए थे 9000 के। तो ये ऐसे हैं कि वन टाइम मैंने वो बाय किए थे, लेकिन अभी तक मेरा उससे अच्छा गुजारा हो रहा है। तो ऐसे शूज़ आप एक बार ही थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च लेना, लेकिन आपको शूज़ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्नो साल में ऑलमोस्ट सारा ही रहती है, सिर्फ थोड़ा सा अच्छा आता है गर्मियों का, जिस तरह भी आया हुआ है। तो वो शूज़ बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। सेकंड शूज़ जो आपने लाने हैं वो आपने लाने हैं फॉर्मल शूज़। आपके यहाँ पे प्रेजेंटेशंस होती हैं, यहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आपके वो फॉर्मल शूज़ आपके काम आ सकते हैं। सेकंड चीज़ जो ड्रेसिंग में है वो है आपकी हुडीज़। नहीं भी आप लाएंगे गुजारा हो सकता है आपका, लेकिन हुडीज़ जो हैं वो यहाँ पर मतलब बंदा थोड़ा उसमें कूल लगता है, थोड़ी अच्छी लगता है, बंदा लुक अच्छी आ जाती है। जो जिस तरह आजकल का मौसम है बंदा हुडीज़ उसमें पहन सकता है, तो जो हुडीज़ हैं वो थोड़ी अच्छी काम आ जाती हैं। इसके बाद आपकी टी शर्ट्स, आपकी शर्ट्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं अगर आप यहाँ पर उनको लेकर आ जाएंगे। जीन्स, सबसे ज़्यादा जो मसला यहाँ पर जीन्स लेने का होता है वो आपको ये होता है कि आपको स्लिम फिट जीन्स नहीं मिलती यहाँ पर। मैं आते हुए अपनी जीन्स जितनी भी लेकर आया था अभी तक बिल्कुल सही चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नई जितनी भी बार लेने की कोशिश की है मुझे स्लिम फिट जीन्स नहीं मिली अभी तक, एंड इट्स बिन लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ। स्लिम फिट जीन्स आप जितनी ज़्यादा लेकर आ सकते हैं ले आइएगा। सेकंड थिंग ये कि डोंट फॉरगेट टू बाय ब्लैक जीन्स। यहाँ पर जितनी जॉब्स हैं, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जॉब्स लाइक ऑलमोस्ट 80% जॉब्स जो हैं वहाँ पर आपकी ब्लैक जो है वो जीन्स चलती है। तो स्लिम फिट ब्लैक जीन्स जो है वो आप 3 से 4 लाजमी ले आना अपने साथ। फॉर्मल ड्रेसिंग आपके पेन कोट, आपका ऐसी ड्रेसिंग आपकी जो आप इंटरव्यूज़ में पहन सकें, जो आप प्रेजेंटेशंस वगैरह में पहन सकें, तो 1 या 2 पेन कोट वगैरह इस तरह के आप लाजमी ले आना। इसके बाद आपका ट्रेडिशनल ड्रेस, यहाँ पर आपके मौके आते हैं, ईद आती है, जुमे की नमाज़ वगैरह होती है, तो उनके लिए जो आपके ट्रेडिशनल आपका जो भी आपकी कंट्री है उसके मुताबिक जो आपका ड्रेस है वो आप लाजमी ले आना। ओके, सो पहला पोर्शन था ड्रेसिंग। अब इसके बाद जो है वो है कुछ किचन आइटम्स। अगेन नहीं लाएंगे आप, आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ले आएंगे तो आपको फ़ायदा होगा स्टार्ट में थोड़ा टाइम गुजारने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो है फ्राइंग पैन, सेकंड थिंग है सॉस पैन, फिर है आपका तवा और फिर आपकी प्लेट्स। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो बिल्कुल होनी चाहिए आपके पास, स्टार्ट में आपको चाहिए होती हैं। यहाँ से भी मिल जाती हैं और बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाती हैं, लेकिन फिर यही कि आपको स्टार्ट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, तो ये आप ये इससे स्टार्ट अपना कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है मोबाइल एसेसरीज़। मोबाइल एसेसरीज़ का क्या सीन है कि मोबाइल की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी महंगी हैं,
तो आते हुए अगर आप अपनी चीज़ें ले आए मोबाइल की तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आप मोबाइल का कवर ले आइएगा अपने मोबाइल का चार्जर, आपकी हैंड्स फ्रीज़, हेडफोन्स, आपके मोबाइल का प्रोटेक्टर, मोबाइल का बैक कवर, ये सारी चीज़ें आप लाजमी एक दो अपने पास रख लेना, ये बहुत आपके काम आएंगी यहाँ पर। इसके बाद आपका लैपटॉप का चार्जर, अगेन अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं ले आइएगा, नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं इन द सेंस फ़र्ज़ कर लें अब आपने लैपटॉप लेना है तो आते हुए नया लैपटॉप लेने से अच्छा आप यहाँ पर आकर वारंटी वाला लैपटॉप ले लें, ताकि कल को अगर कोई मसला हो तो आप उसको चेक करवा सकें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आइटम्स हैं वो वारंटी वाली होती हैं। आप उसको चेक करवा सकते हैं, यहाँ पर उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं, उसको जो भी उसका मसला हो वो करवा सकते हैं सही उसको। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पाकिस्तान से आते हुए स्पेशल लैपटॉप नया बाय करें या मोबाइल नया बाय करें। यहाँ पर चीप रेट्स में या इंस्टॉलमेंट्स पे चीज़ें मिल जाती हैं तो आप वो ले लीजिएगा। इसके बाद कुछ आइटम्स हैं, मिसलेनियस आइटम्स हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो है परफ्यूम या बॉडी स्प्रे। यहाँ पर परफ्यूम्स महंगे हैं और लिटरली महंगे हैं, तो जितने ज़्यादा परफ्यूम्स या बॉडी स्प्रे हो सकते हैं वो आप ले आइएगा साथ अपने। इसके बाद है आपकी ग्लासेस। मुझे ग्लासेस नहीं लगे हुए थे, मैं आते हुए अपने ग्लासेस नहीं लेकर आया था। अब यहाँ पर आके मुझे ग्लासेस लग गए हैं, क्योंकि 8-9 घंटे लैपटॉप में टाइम गुजरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब ग्लासेस की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने ग्लासेस आपको लगे हुए हैं तो आप अपने ग्लासेस, या अगर आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज लगे हुए हैं तो आप वो लेंसेज अपने लाजमी ले आइएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आते हुए आप लाजमी ले आइएगा, कंपलसरी हैं, आपके काम आएंगी। ग्लासेस का ये सीन है कि मतलब जो शेड्स आप पहनते हैं धूप में वो वाले, और इसके अलावा जो आपकी नज़र के हैं ये दोनों ग्लासेस जितने ज़्यादा हो सके वो ले आइएगा, क्योंकि ये आपके काम आएंगी। यहाँ पर जो है जब तक आपकी इंश्योरेंस नहीं होती, या अगर आप इंश्योरेंस पे चीज़ें लेते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता इंश्योरेंस क्लेम किस तरह करनी है, थोड़ा सा उसमें आपको इशू हो सकता है अवेल करने में। कुछ मेडिसिन्स आप ले आइएगा यहाँ पर आते हुए। अगेन यहाँ पर कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो पाकिस्तान वाली काम नहीं करती। लेट्स से अगर हम पैनाडोल की बात करें, पाकिस्तान में तो कोई भी मसला हो हम पैनाडोल खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये ख़ुद भी चीज़ फेस की है, जब आप यहाँ के एनवायरनमेंट में रहते हैं तो पैनाडोल और इस तरह की आइटम्स जो हैं, इस तरह की जो मेडिसिन हैं यहाँ पर काम नहीं करती। काम इन द सेंस आपको कोई फ़ायदा नहीं देती। पैनाडोल के मतलब जो कंपेरिजन में यहाँ पर है वो है टाइलेनॉल। तो टाइलेनॉल का क्या होता है कि बिल्कुल सेम एज़ पैनाडोल ही होती है, तो यहाँ पर वो चलती है। लेकिन अगेन स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपको। जहाँ पर जब आप आते हैं आपको जेट लैग होता है, आप प्लेन वगैरह का आपका सारा सफ़र होता है, तो आपको थकावट होती है, स्टार्ट में वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, सारा कुछ, तो आपको बीमार आप होते हैं। तो मैं आते हुए कुछ मेडिसिन लेकर आया था, आप कहेंगे तो मैं उसकी लिस्ट भी अपलोड कर दूँगा। मैं मतलब डॉक्टर से लिखवा लाया था कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए है, और मैं पूरा एक पत्ता उसका ले आया था ताकि मेरा स्टार्ट में गुजारा हो सके। अगेन यहाँ पर जो है वो वेदर थोड़ा सा हार्श है, तो आप आते हुए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नेल्स और अपने हेयर के लिए डॉक्टर से सप्लीमेंट्स वगैरह लिखवा के ले आइएगा। मैं ख़ुद यहाँ पर अभी इस टाइम 4 सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ, बालों का अलग, नेल्स का अलग, और इस तरह सन, यहाँ पर जो है सन जो है वो बहुत कम निकलता है, तो आपको विटामिन डी चाहिए होता है, तो विटामिन डी का एक अलग से ले रहा हूँ। तो ये सारे सप्लीमेंट जो हैं वो ज़रूरी हैं, यहाँ पर आपको लेने पड़ते हैं, अदरवाइज़ आपका गुजारा नहीं होता। आँखों के पीछे आपको वीकनेस फ़ील होती है या आपको बॉडी में वीकनेस फ़ील होती है, तो ये सारे आप वहाँ से डॉक्टर से लिखवा लाइएगा, ताकि यहाँ पर आकर आपको किसी से कंसल्ट ना करना पड़े, पैसे ना खर्चने पड़े। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिक हैं। इसके अलावा ऑप्शनल चीज़ें भी बहुत सी हैं, वो आप अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप अगर ले आएंगे तो आपके इनिशियल 1-2 मंथ, 3-4 मंथ सुकून से गुजर जाएंगे। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो अच्छा गुजारा कर रही हैं अभी तक। नहीं भी आप ले लेते हैं, और यहाँ पर अमेज़ॉन पर सब कुछ मिल जाता है, मार्केट प्लेस पर सब कुछ मिल जाता है। तो ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो अगर आप ले आएंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए या आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। आई होप इट हेल्प्स।